मारा घटમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી महाप्रभुजी। तो आज चैत्र वद 11, आज महाप्रभु जी की जयंती जन्मदिन। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी, उनका जन्म हुआ 1535 में। उनके पिता और माता जी रहते थे आंध्र में और काकरवाड़ में। उनके परिवार में 100 सोम यज्ञ हुए और बाद में 125 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोजन के लिए उनके माता पिता गए काशी। वापसी में जब आ रहे थे तब चंपारण के पास, रायपुर के पास, इल्मा गारू उनके माता जी को बच्चे का जन्म दिया और उनके पिता थे लक्ष्मण भट्ट। तो उन्होंने देखा कि बच्चा तो मृत है, तो बहुत दुखी हो गए। फिर करे क्या, घर तो जाना था। तो एक झाड़ की बखोल में उन्होंने बच्चे को रखा और पन्नों से ढक दिया। फिर जैसे थोड़ा आगे गए तो उनको रात में सपने में आया कि भाई मेरा जन्म हुआ है, मैं जिंदा हूँ, आप वापिस आइए। तो वापिस जाते हैं, देखते हैं तो पूरा राउंड में अग्नि कुंड था और उसके बीच में बच्चा खेल रहा था। यानी पूरा राउंड में अग्नि, अंदर कोई पशु पक्षी आ नहीं सके। तो ये हुआ महाप्रभु जी का जन्म। क्योंकि सोम यज्ञ के बाद जो भी जन्म होता है बच्चे का वो विशिष्ट होता है, और ये तो श्रीनाथ जी बाबा के प्यारे थे, तो ये थे महाप्रभु। फिर उन्होंने यज्ञोपवीत किया और 11 साल की उम्र में वो निकल पड़े नॉलेज लेने के लिए। तो काशी गए, मथुरा गए, सब तीर्थक्षेत्र में गए और वहाँ से उन्होंने नॉलेज लिया और शास्त्रार्थ भी किया और उस तरह वो आगे बढ़े और वेदांती आचार्य की उनकी प्रसिद्धि हुई। फिर वो उनको श्रीनाथ जी बाबा सपने में कहते कि भाई मैं जतिपुरा, मथुरा के बाद में वहाँ पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे बाहर निकालिए। तो जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत में रोज एक गाय वहाँ जाके दूध देती थी अंदर शिला में। तो वहाँ पे सीजी बाबा थे। तो ये पूछते पूछते वहाँ आते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ सीजी बाबा है। उनको फिर बाहर निकालते हैं और उनको गले लगाते सीजी बाबा। वो होता है उनका प्रथम मिलन। और फिर सीजी बाबा उनको ब्रह्म संबंध की दीक्षा देते हैं और महाप्रभु जी उनको 360 धागों का पवित्रा धराते हैं और मधुराष्टक की रचना करते हैं। अधरम मधुरम 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 यमुना। फिर ये यमुनाष्टक और मधुराष्टक और वो जो ब्रह्म संबंध है उसका ज्ञान सब वैष्णव में बांटते और सब वैष्णव को प्रभु के शरण लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने शास्त्रार्थ में 2 जगह पे बहुत ही अच्छा किया। एक तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि यानी प्रभु की कृपा। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना हुई और दूसरा हुआ अद्वैतवाद, यानी ब्रह्म और आत्मा दोनों शुद्ध है, उसके ऊपर माया कुछ नहीं है, और मायावाद का खंडन किया। तो एक बार होता क्या है कि चारों ओर दिक्कत पड़ रही है कि कौन भगवान, कौन मंत्र, कौन सा पुस्तक। तो उसके लिए जगन्नाथपुरी में शास्त्रार्थ रखा जाता है वहाँ के राजा के द्वारा, और वो राजा गजपति पुरुषोत्तम थे। तो उनकी सभा में नक्की किया जाता है कि भाई सबसे अच्छा पुस्तक यानी ग्रंथ कौन सा, सबसे अच्छा भगवान कौन, सबसे बड़ा भगवान कौन, सबसे बड़ा मंत्र कौन, और सबसे बड़ा आदमी का कार्य क्या। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि सबसे बड़ा शास्त्र है गीता जी, मुख्य देव है कृष्ण भगवान, मुख्य मंत्र है श्री कृष्ण भगवान की सेवा कीर्तन, और सबसे बड़ा कर्म क्या, तो प्रभु की सेवा करना, अर्चना करना, पूजा करना। तो सब मानने को तैयार नहीं। तो जगन्नाथ जी भगवान ने खुद ने ये 4 जवाब लिख के कागज बार भेजा, तब सब माने और सबको मानना पड़ा। दूसरी बात, जब वो साउथ में गए थे, वहाँ के राजा कृष्णदेव थे, तो कृष्णदेव ने भी वहाँ पे शास्त्रार्थ रखा था। तो वहाँ पे उन्होंने मायावाद का खंडन किया और सब विद्वानों ने उनको माना कि नहीं ये सबसे बड़े विद्वान हैं। तो वहाँ से उनको महाप्रभु जी कहा गया और
उनका कनकाभिषेक यानी सोने की तुला से उनको तोड़ा गया, वो सब वहाँ से छोड़ के आते, ब्राह्मणों को दान देते, कुछ नहीं रखते। उन्होंने 84 बैठक जहाँ पे उन्होंने भागवत का पारायण किया, वो भी छोकर के वृक्ष के नीचे। फिर उन्होंने 3 मेन पुस्तक है यानी ग्रंथ है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उन्होंने भागवत जी को चौथा मेन ग्रंथ भी कहा। 52 की एज में यानी 1535 टू 1587 वो पृथ्वी को छोड़ते हैं। जब काशी में वो गंगा जी में चलते चलते जाते हैं और वहाँ पे पानी में लीन हो जाते हैं, तो उस वक्त जो एक तेज पुंज जाता है, पूरा जाता है आकाश तक और वो बहुत टाइम तक रहता है। एक अंग्रेज ने भी उसका उल्लेख किया कि ये बहुत अजीब हमने देखा। तो फिर वो उनके उस तरह से 52 वर्ष की उम्र में शरीर को त्याग करते हैं और फिर से प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे महाप्रभु जी हमको पुष्टि भक्ति देने वाले, हमें शुद्धा देने वाले। और हमारे महाप्रभु जी के लिए सत सत प्रणाम। उनके पुत्र बाद में विट्ठल नाथ जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र का भी उनके बाद एक पुस्तक रचा, जो उनमें उनके 108 गुण बताए गए हैं महाप्रभु जी के। तो आप सबको महाप्रभु जी के आज जन्म जयंती पे बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, गुड डे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।